केमिकल बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक रूल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फुजान्स रूल। तो फुजान्स रूल को पढ़ने से पहले, इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी जिसका नाम है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन पढ़ने के लिए हम एक आयनिक कंपाउंड को कंसिडर करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आयंस के जुड़ने से बनते हैं। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन के जुड़ने से बनते हैं। तो हम यहाँ कंसिडर करने वाले हैं एक कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास भी है ना। यहां ये हमारे पास एनायन है, ये नेगेटिवली चार्ज। तो क्या होता है कि एक आयनिक बॉन्ड जब बनता है कैटायन और एनायन के बीच में, तो इन एन आयनिक बॉन्ड द कैटायन, दिस इज द कैटायन व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये अट्रैक्ट करता है एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा करने से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा। तो मान के चलिए ये अट्रैक्ट होगा तो इस तरह से हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसी को तो कैटायन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो पॉजिटिवली चार्ज का न्यूक्लियस उस तरफ रह जाएगा क्योंकि उसको अट्रैक्शन नहीं मिली, वो वहीं की वहीं है, जहां सेंटर में था वो वहीं की वहीं है। ये जो चार्ज मैंने दिखाया कैटायन के ऊपर ओवरऑल चार्ज दिखाया है, तो कैटायन ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये इस तरह से इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगी। इस वजह से अब ये एनायन नहीं, अब ये हो जाएगा पोलराइज्ड एनायन। पोलराइज्ड एनायन, अब ये पोलराइज्ड एनायन हो गया। तो अब मैं आपको बताती हूं कि पोलराइजेशन होती क्या है। पोलराइजेशन क्या है? द डिस्टॉर्शन of electron cloud of the anion by the cation is known as polarization। तो ये होती है पोलराइजेशन जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन की। ऐसा करने से ऐसा होता है पोलराइजेशन की वजह से। क्या होता है? पोलराइजेशन की वजह से दो अपोजिटली चार्ज आयंस कैटायन और एनायन एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। इस वजह से इनके नजदीक आने की वजह से, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, तो इस वजह से इनके जो चार्जेस है वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को थोड़ा कैंसिल करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सो जो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ जो आयनिक बॉन्ड बनेगा उस पर थोड़ा सा इस वजह से, इस अट्रैक्शन की वजह से कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू दिस पोलराइजेशन दिस ब्रिंग्स टू ऑपोजिटली या फिर टू अपोजिट चार्ज्ड ions closer and they get their charges partially neutralized। ये partially neutralize हो जाएंगे चार्जेस। now the ionic bond therefore acquires, क्या एक्वायर करेगा? ये एक्वायर करेगा थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कब आता है? जब शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है और अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे चार्ज ही अलग है। एक पॉजिटिवली
चार्ज है तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो रही है और इस डिस्टॉर्शन, इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ इस आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। सो जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की और पोलराइजेबिलिटी है एनायन की, इस चीज को एक्सप्लेन करता है फजान्स रूल। तो किस चीज पे ये फजान रूल डिपेंड करता है, कैसे ये डिसाइड करता है कि कैटायन कितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी होगी, एनायन कितना ज्यादा पोलराइजेबल होगा, उस चीज को हम कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फजान रूल। हमने बेसिक पढ़ लिया है, इस पे फजान रूल डिपेंड करता है। तो अब हम रूल्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फजान्स रूल इज यूज्ड टू डिसाइड द relative ionic and covalent characters in a molecule। तो फुजान रूल डिसाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर आएगा या कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। सो इट इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इफ, हम पढ़ेंगे वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कब होगा। सो द मॉलिक्यूल may be predominantly covalent if, अब हम अपने रूल्स पढ़ने वाले हैं कब एक मॉलिक्यूल कोवेलेंटली प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने वाले साइज ऑफ द कैटायन। साइज ऑफ द कैटायन, तो समझिए इन स्मॉल कैटायंस, जो स्मॉल कैटायंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a small area and therefore its magnitude is high. This means the cation is highly polarizing and are very effective। तो मैं यहाँ कैटायन के साइज की बात कर रही हूं। तो अगर कैटायन का साइज स्मॉल होगा तो पॉजिटिव चार्ज तो फिर भी होना है, तो स्मॉल साइज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा छोटे से एरिया में। साइज छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज भी एक लिमिटेड एरिया में ही रहेगा, जिसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, वैल्यू उसकी हाई हो जाएगी क्योंकि एक जगह कंसंट्रेटेड है। इसका मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड हाई होगा पॉजिटिव चार्ज का, उतनी ही ज्यादा उसमें एबिलिटी होगी एनायन को पोलराइज करने की। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है कि कैटायन इज हाईली पोलराइजिंग अगर वो छोटा है तो, और बहुत इफेक्टिव भी होगा। तो दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ द कैटायन। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो है साइज ऑफ द एनायन। एनायन के साइज के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो large anions are easily polarized and this increases the extent
ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। इनफैक्ट किसका, एनायन का। तो लार्ज एनायंस होंगे तो वो इजीली पोलराइज हो जाएंगे। एंड किससे पोलराइज होंगे, ऑब्वियसली कैटायन से ही पोलराइज होंगे। एंड दे विल फेवर मोर पोलराइजेशन। तो यहाँ पे एक ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एक्सटेंट उसकी पोलराइजेशन की, या फिर हम कह सकते हैं पोलराइजेबिलिटी की। ऐसा होने से क्या होगा, दिस विल फेवर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा होने से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा फेवरेबल रहेगी। तो यहां हमने डिस्कस किया कि एनायन लार्ज है तो ज्यादा जल्दी पोलराइज हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी फैला हुआ होता है। और न्यूक्लियस से दूर होता है तो उसकी अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस अपने खुद के न्यूक्लियस से कम होती है। तो उस फैले हुए इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जिसकी अट्रैक्शन खुद के न्यूक्लियस से कम है, कैटायन के लिए उसको पोलराइज करना, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। तो इसलिए वो ज्यादा इजीली पोलराइज हो जाते हैं। इससे एक्सटेंट जो है पोलराइजेबिलिटी का वो बढ़ जाता है और इससे फेवर होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट, cations and anions with large magnitude of charges। अब हम बात करेंगे कैटायंस और एनायंस की, जिसके ऊपर लार्ज मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, उससे क्या फर्क पड़ता है। चार्ज ज्यादा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो चार्ज ज्यादा है तो दिस विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा होने से पोलराइजेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा पोलराइज हो पाएंगे। कैटायन एनायन को ज्यादा पोलराइज कर पाएगा, चार्ज ज्यादा है तो अगर उनपे। एंड दिस विल आल्सो फेवर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो फेवर होगी। ये तो चीजें हमने पढ़ी। अब एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहां बताना चाहती हूं कि जो पोलराइजिंग कैटायन है, जो पोलराइजिंग कैटायन है, it should not have noble gas configuration। polarizing cation should not have noble gas configuration। जैसे कि आपके सोडियम एनायन, Na पॉजिटिव एनायन, Ca2 पॉजिटिव एनायन जो होते हैं, इस तरह के जो एनायंस होते हैं, इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो पोलराइजिंग कैटायन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले तो नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों? अगर वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, और अगर वो स्टेबल हो गए तो वो पोलराइजिंग टेंडेंसी उनकी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो वहां वो हमारे किसी काम के नहीं, वहां कोई कोवेलेंट कैरेक्टर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड का। तो इस केस के अंदर कोवेलेंट अगर कैरेक्टर देखना है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन की नहीं होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, यहां पे हमारे पास जो पोलराइजिंग कैटायन होना चाहिए, should not be this, instead it should be without noble gas configuration। जैसे कि Cl पॉजिटिव, Bi3 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, ये इस तरह के कैटायंस हैं जिनके नोबल गैस
कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तो ये काफी इफेक्टिव होते हैं पोलराइजेशन करने में, बहुत ही इफेक्टिव ये रहते हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं शो करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो अब इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एक ट्रेंड पढ़ेंगे विच इज बेस्ड ऑन द फुजान। उससे ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, ये हमें सब चीजें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी जो पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए। सो we are just going to discuss the trends based on Fuzan's rule. So देखिए जरा, हमारे पास है LiCl, फिर है NaCl, फिर है KCl, RbCl और CsCl। यहां अगर हम देखें तो आपका जो कैटायन है वो डिफरेंट है, एनायन सेम है। तो अगर इसको हम अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका होगा और कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ जाने पर लिथियम से उस तरफ जाएंगे जब हम, एक आपका ये पूरा ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप में अब इस तरह से जाएंगे, ये कैटायन का साइज जो है वो बढ़ रहा है और कैटायन के साइज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस विद increase in cationic size। तो ये पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर एक और ट्रेंड मैं आपके सामने लिखती हूँ, NaF, NaCl, NaBr, NaI। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कैटायन सेम रखा है, एनायन को चेंज किया है। तो एनायन का साइज यहां से वहां जाने पे बढ़ रहा है, तो एनायन का जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी। तो हम कह सकते हैं ये ट्रेंड फॉलो होगा। यहाँ एनायन का साइज सबसे छोटा है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे कम है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे कम रहेगा। यहाँ आपके एनायन का साइज बड़ा है तो इसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो जिस वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर भी इस केस में ज्यादा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस with increase in anionic size. So this was based on the Fuzan rule, the rules which we have discussed already in the before this, हमने इससे पहले ही डिस्कस किए थे। Now we are going to discuss about the dipole moment। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? तो डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड है पोलर मॉलिक्यूल से। कैसे होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स? पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स है जिसमें दो एंड्स होते हैं, वन एंड bears positive charge and another and bears
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये इनके मैग्नीट्यूड जो है वो भी इक्वल है बट अपोजिट है, राइट। एंड वी कैन से therefore they are इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल भी है। सो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, इक्वल मैग्नीट्यूड का हो और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, सच मॉलिक्यूल्स आर डायपोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डायपोलर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। एंड दे possess डायपोल मोमेंट। तो इनके पास होता है डायपोल मोमेंट। तो यहां है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल जिनका एक एंड है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एंड है नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्ज है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट, एंड दे आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं डायपोल मॉलिक्यूल्स और उनके पास होता है डायपोल मोमेंट। चलो ठीक है, डायपोल मोमेंट तो होता है, पर होता क्या है डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट जिसको हम म्यू से इंडिकेट करते हैं इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance of separation between the two charges। तो हमारा डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो इक्वल है Q इंटू डी के, जहां पर Q है चार्ज and d is the distance between the two charges। दो चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच के डिस्टेंस के लिए हम d साइन यहाँ यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट्स की। यूनिट्स, इसकी यूनिट है डेबाय। द कैपिटल D symbol is used to indicate this, and 1 डेबाय is equal to 10 raised to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर। और ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बड़ा ही हेल्प करने वाला है। और ये तो यूनिट्स हैं। अब SI यूनिट की मैं अगर बात करूं तो SI यूनिट इसकी है कूलम मीटर, जिसको हम CM से इंडिकेट कर सकते हैं। यहां हम करेंगे एक रिलेशनशिप कि 1 डेबाय इज इक्वल टू 3.3356 इंटू 10 raised to the power minus 3 कूलम मीटर। So this relationship and this relationship both will help you to solve the numericals। अब एक चीज और, ये एक एरो यूज किया जाता है इस तरीके से डायपोल मोमेंट शो करने के लिए, एक तरह से चार्जेस को शो करने के लिए। ये वाला जो एंड है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरफ होता है और ये वाला एंड होता है पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम की तरफ। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को, उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। नाउ हम डायपोल मोमेंट की करेंगे मेजरमेंट। किस तरह से मेजर किया जाता है, क्या उस चीज से हमें पता लगता है जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं डायपोल मोमेंट के कुछ यूजेस भी। तो हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट। सो मेजरमेंट पढ़ते हैं। सो हम कह सकते हैं कि with the help of dipole moment, degree of polarity
पोलैरिटी बॉन्ड्स की अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं greater the dipole moment, more is the polarity। जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। सो इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे HF है, इसके लिए हम साइन जो यूज करेंगे उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, ऐसे। Why? बिकॉज ये है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है 1.78 dpi। एक और एग्जांपल लेते हैं, HCl। इंडिकेट करेंगे इसको इस तरीके से क्योंकि ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो है 1.07 dpi। फिर एक और एग्जांपल करते हैं HBr का, जिसे हम इंडिकेट करेंगे इस तरीके से क्योंकि ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है 0.79 dpi। एक और एग्जांपल लेते हैं HI, which is shown like this because it has the positive charge, partial positive, इस पे होता है partial negative charge and the dipole moment is 0.38 dpi। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका ये जो एटम है, ये जो आपका एनायन है, इसका साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, जैसे इसमें हाईएस्ट वैल्यू है, उतना ही ज्यादा ये पोलर होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिनके पास होते हैं मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहां पहले वाले में सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड था, अब होंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसमें भी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहली जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, पहला है मॉलिक्यूल्स विद अनसिमेट्रिकल एंड बेंट ज्योमेट्रीज। ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं दे हैव सम डाइपोल मोमेंट, और हम यहां सम की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इनका होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती है। तो जरा ड्रॉ करते हैं इसको। HOH, ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हम शो करेंगे क्योंकि ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ। ये है हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। क्योंकि ये ऐसे जा रहा है तो ऊपर एड ऑन हो जाएगा, तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यूं इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 1.84 dpi।
बताने वाली हूँ वो एक नहीं दो स्ट्रक्चर्स में बताऊंगी, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक है नाइट्रोजन और इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगी। एक है नाइट्रोजन, दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें साथ जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, तो दोनों को साथ समझाऊंगी मैं आपको। अब मैं डायरेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी इस तरीके से, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू रहेगी वो होगी इस केस के अंदर, अमोनिया के केस के अंदर 1.47 डेबाई। अब आ जाइए यहाँ फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, क्योंकि ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण किस तरह से डायपोल मोमेंट अरेंज्ड है। यहाँ पे ये सारा एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा यहाँ, ये है आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। लेकिन उस केस के अंदर जो डायपोल मोमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाती है 0.24 डेबाई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लेस देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो इसका रीजन ये रहेगा कि अमोनिया के केस में जो डायपोल मोमेंट अमोनिया का है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे ये सारा जो है डायपोल मोमेंट एक जगह कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से उसका रिजल्टेंट वैल्यू कम हो जाती है। तो इसके बेस क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम। इसके बाद बी, हम यहाँ पे हमने बी जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पहला पार्ट पढ़ा है, इसी का अब हम सेकेंड पार्ट भी पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है molecules with symmetrical and linear geometries। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ अनसिमेट्रिकल थे, यहाँ सिमेट्रिकल होंगे, यहाँ बेंट ज्योमेट्रीज थी, वहां लीनियर ज्योमेट्रीज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस केस के अंदर यहाँ पे हम कहें अगर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की, तो the resultant dipole moment is 0। डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट सभी बॉन्ड्स का मिलाके 0 है, बट the bonds are still पोलर। बॉन्ड्स अभी भी पोलर है क्योंकि उनमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो बनता है वो 0 होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे, स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो अगर डायपोल मोमेंट की बात करें इस केस के अंदर, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बट स्टिल ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों इंडिविजुअली पोलर तो हैं। फिर एक और एग्जांपल करते हैं। ये है आपका कार्बन और ये है क्लोरीन, CCl4 हम करने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन शो करूं तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे चारों, और चारों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे भी और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो चारों डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे
पे जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का। यहाँ पे भी जो है दो जो डाइपोल मोमेंट है, दो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट तीसरे को कैंसिल करते हैं। इस तरह से सारे एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये जो डायरेक्शन होगी इसकी वो ये रहेगी ऐसे। तो सारे एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों जो है इसकी वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों इसकी वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे ये दोनों इसकी वैल्यू को कैंसिल कर रहे हैं। तो एक दूसरे को सारे ही कट ऑफ कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की 0, क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन और ये बोरोन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। So this was about the dipole moment that we have discussed up till now.